अभी हालत ये है, खास तौर पर जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी, कि उसमें ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने ही नाम का मतलब नहीं पता होता। अगर हमें इस बात से असुविधा हो रही होती कि हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ से असुविधा होती? हमें सबसे पहले तो अपने ही नाम से असुविधा हो जाती ना। पर नहीं, जैसे हम अपने नाम को नहीं जानते ना, वैसे ही हम अपने आप को, अपने मन को भी नहीं जानते। पर हम ये जो देह है इसके साथ अपने पहले दिन से हैं, या ये कह दो हम अपना पहला दिन गिनते ही उसको हैं जिस दिन ये देह आई थी। तो रिश्ता पुराना हो गया है। इस पुरानेपन के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम इसको जानते हैं। एक बार को अपने भीतर से इस अंधविश्वास को हटाओ कि आपको कुछ भी पता है। पहले बड़ी भयानक सी अनुभूति होगी, लेकिन उसके बाद बड़ा हल्कापन आएगा। पहले तो डर जाओगे, खौफ आ जाएगा कि हाय राम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वास्तव में कुछ नहीं पता। मूर्खतापूर्ण आत्मविश्वास है बस एक कि मुझे कुछ भी पता है। उसको हटाओ तो पहले डर लगता है, लेकिन उसके बाद बड़ा हल्कापन होता है। कुछ न जानने में जैसी मौज है वैसी जानने में तो बिल्कुल ही नहीं। जानना तो व्यर्थ का बोझ है। पहली बात बोझ है, दूसरा व्यर्थ का। व्यर्थ का इसलिए क्योंकि तुमने ऐसी चीज का बोझ लिया तुम्हारे काम नहीं आनी, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि तुम वास्तव में कुछ नहीं जानते हो, बस जानने का अभिनय करते हो, खुद को जताते हो जैसे कुछ पता है। बात समझ में आ रही है? तो मूल प्रश्न पे फिर से आते हैं। ये ब्रह्म रूपी नौका से भवसागर पार करने का क्या मतलब है? चलो वेदांत पर आओ। उपनिषदों के साथ है भाई। जहां कहीं भी फंस जाया करो, याद रखा करो, दो ही तीन है, और उन दो तीन में भी असली एक है। दो तीन है, उन दो तीन में उस एक के अलावा बाकी दोनों जो हैं उनको क्या हो जाना है? उस एक में प्रविष्ट हो जाना है, मिल जाना, मिट जाना है। और जब दो तीन नहीं बचते, एक ही बचता है, तो उस एक को भी हम कहते हैं कि एक क्या कहें तुझे, तो उसको भी हम बस कह देते हैं कि बस अस्ति है। कैसे कह दें कि एक है, कि शून्य है, कि कितना है? बस है। समझ में आ रही बात? तो जो दो तीन है, इन्हीं से देख लो कि नाव क्या होगी, पानी क्या होंगे, और जो नाव में बैठा है वो कौन होगा। संकेत है, सुंदर है, एक तरह का काव्य रचा गया है। क्या है पानी? क्या है? हाँ, मन का विस्तार। मन के विस्तार को इस संदर्भ में तुम कह सकते हो माया का विस्तार, ठीक है, या प्रकृति कह सकते हो। विस्तृत तो प्रकृति ही होती है ना, इधर उधर चारों तरफ फैली हुई, लहराती हुई प्रकृति ही होती है। नाव में जो बैठा है वो कौन है? अहम। अब अहम और प्रकृति के मध्य कौन आ गया? ब्रह्म। नहीं तो अहम ने अपना भाग्य क्या तय कर रखा था कि वो प्रकृति के विस्तार में डूब ही जाएगा। तो ब्रह्म वो है जो तुमको प्रकृति के विस्तार में डूबने से बचा देता है। नहीं तो प्रकृति में डूबना निश्चित है तुम्हारा। कोई है ऐसा जिसको पानी में डालो और डूब ना जाए?
तो ब्रह्म वो है जो ऐसा जादुई कारनामा करके दिखा देता है कि तुम पानी में होकर भी डूब नहीं रहे हो। ये पानी का तल है, ठीक है, ये पानी का तल है, तुम नाव में हो। वास्तव में तुम्हारी टांगे कहां पर है जानते हो? पानी के तल के थोड़े अंदर तक हैं। तुम पानी में ही हो, लेकिन फिर भी पानी तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा। यह है ब्रह्म का जादू कि उसकी सहायता से तुम प्रकृति में होकर भी प्रकृति से अस्पर्शित बचे जाते हो तुम पानी में ही। और ब्रह्म की चतुराई देखो, वो पानी जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, जो तुमको डुबा लेने को तत्पर था, उसी पानी का उपयोग करके उसी पानी के पार निकल गए। नाव चल किस में रही है? पानी का इस्तेमाल करके पानी के पार निकल गए। तो जो ब्रह्म की नाव पर बैठा होता है वो ऐसा हो जाता है, प्रकृति में ही रहता है और प्रकृति का ही सुंदर और सुमतिपूर्ण प्रयोग करके वो प्रकृति के पार निकल जाता है। प्रकृति उसकी दुश्मन नहीं हो गई, प्रकृति उसकी दोस्त हो गई। आम आदमी के लिए प्रकृति क्या है? एक जबरदस्त दुश्मन जिसमें उसका डूबना तय है। और जो ब्रह्मस्थ है वो साथ तो ब्रह्म के है, दूरी उसने प्रकृति से बनाई है, लेकिन दूरी बनाने के कारण प्रकृति उसकी दुश्मन नहीं हो गई है बल्कि दोस्त हो गई। यही अजीब बात है। आम आदमी प्रकृति में डूबा हुआ है, तब भी प्रकृति उसे कोई तोहफा नहीं दे रही, उससे कोई दोस्ती नहीं निभा रही। वो जितना डूब रहा है प्रकृति में उतना तबाह हो रहा है। ठीक, पानी में जितना डूबते हो उतना मरते जाते हो। और ब्रह्मस्थ आदमी को देखो, वो प्रकृति से दूर है, प्रकृति जैसे उसको प्रसन्न होकर के भेंट दे रही हो, कह रही हो तुम मुझसे दूर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें पार निकाल दूंगी। ये सूत्र पकड़ो, उससे चिपकोगे वो तुम्हें डुबा देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। और बुलाती है वो, आओ मुझ में डूब जाओ, आओ आओ आओ। तो क्या करना है? दूर भाग जाना है? तो फिर तो नदी कभी पार ही नहीं होगी। दूर भाग गए तो नदी पार करनी है तो नदी में उतरना तो पड़ेगा। यहां हवाई यान का कोई प्रावधान नहीं है। नदी पार करनी है तो नदी में उतरना तो पड़ेगा ही। तो दो विकल्प हमने देख लिए, एक ये कि नदी में डूबी गए, बुला रही है आओ 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 मेरे आगोश में समा जाओ, और तुमने कहा हा क्या बात है, बढ़ गए आगे और डूब गए। दूसरा विकल्प ये है कि भाग गए डर के मारे, बोले अभी अभी देखा है 3-4 को डूबते हुए, हम ना डूबेंगे दादा, हम इसी किनारे पे घर बना लेते हैं, हमें पार जाना ही नहीं है। ये दूसरा आदमी भी मूर्ख, सुनी इसकी जिंदगी। आ रही बात समझ में कुछ? ये जो तीसरा आदमी है इसको समझो, ये प्रकृति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है, बोलता आ रहे हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए, बस साथ ब्रह्म को भी ले आए। आएंगे तो पर अकेले नहीं आएंगे।
तुमने बुलाया है, आओ आओ, हम आए हैं। पर हम जहां भी जाते हैं वो एक हैं हमारे, उनको साथ लेके जाते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाते कभी। अब बात कुछ और हो जाती है। ध्यान रखो, ये नहीं कहा जा रहा है कि जीवन से दूर रहना है, ये नहीं कहा जा रहा है कि जीवन की सरिता के प्रवाह का बहिष्कार कर देना है। फिर जी क्यों रहे हो? फिर तो जीवन का जो उद्देश्य है वो तुम कभी पार कर ही नहीं पाओगे, कभी पा ही नहीं पाओगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? पार जाना। पार कैसे जाओगे अगर नदी में उतरोगे ही नहीं? तो नदी में उतरना भी है और डूबना भी नहीं है। न डूबने के संकल्प का नाम है ब्रह्म। बात समझ में आ रही है? नाव माने क्या हुआ? उतरना तो है पर डूबना नहीं है। हम में और प्रकृति के बीच में नाव के पेंदे जितनी दूरी रहेगी, और नाव का पेंदा बहुत मोटा नहीं होता है, समझ रहे? फिर प्रकृति ही तुम्हारी सहयोगी हो जाती है। वो पानी जिनमें तुम डूब रहे होते, उन्हीं पानियों का इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ रहे होते हो। जैसे कि प्रकृति तुम्हारी दुश्मन हो ही ना। और प्रकृति हमारी दुश्मन क्यों होगी भाई? प्रकृति तो मां है। माया को माया ही हम बोलते रहते हैं। माया तो मां है, वो दुश्मन कहां से हो गई? उसी ने तो शरीर दिया है। जो तुम्हें शरीर दे वही तो माया है। तो माया का अपमान करने से लाभ क्या है? या तो ये कह दो कि नहीं, तुम शरीर हो ही नहीं। जब तक तुम शरीर हो तब तक तो तुम्हारी पहली पहचान ही माया से आ रही है। और जैसे मां दुश्मन नहीं होती, वैसे ही प्रकृति और माया भी दुश्मन नहीं है। हां, तुम में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। मां शरीर देती है, लेकिन ये थोड़ी बोलती है मां कि बुद्धि का विकास मत करना, मैंने शरीर दे दिया है, बस तुम शरीर ही बने रहना। मां शरीर देती है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें ये संभावना भी देती है ना कि बेटा जन्म तो दे दिया, अब आगे तुम अपना विकास भी स्वयं करो। तो प्रकृति दोनों है। तुम्हें डुबो देने वाला पानी भी, और भूलना नहीं कि प्रकृति का ही अंग है अहम। प्रकृति के ही एक तत्व को अहम कहते हैं। तो अगर अहम आत्मा से या सत्य से मिलने को आतुर है, तो माने कौन सत्य से मिलने को आतुर है? खुद प्रकृति भाई। तो ये मत कह देना कि ये जो नाव है, ये जो भावसागर है, ये सिर्फ तुम्हें डुबोने के लिए नहीं। वो तुम्हें डुबो भी सकता है और वो तुम्हें पार भी निकाल सकता है। जैसे कि उस भावसागर की खुद ये इच्छा हो कि आए कोई ऐसा सूरमा, कोई बिरला जो हमारा इस्तेमाल करके पार चला जाए। ये सब मूर्ख हमें बस अभद्र शब्द ही बोलते रह गए कि ये नदी हमें डुबोने के लिए, नदी हमें डुबोने के लिए। अरे बाबा, नदी तुम्हें डुबोने के लिए नहीं है, नदी तो तुम्हें पार लगाने के लिए है। पर तुम्हें इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि तुम नदी का सदुपयोग कर पाते। तुम डूब रहे हो, यह तुम्हारी मूर्खता है ना। नदी डुबो सकती है तुम्हारे शरीर को। तुमसे किसने कह दिया कि तुम शरीर भर बने रहो? शरीर भारी होता है, बुद्धि हल्की से हल्की होती है, बुद्धि नहीं डूबती। अगर तुम शरीर भर हो तो नदी में डूब जाओगे।
पर अगर तुम चेतना भी हो तो नहीं डूबोगे। पानी में वही चीज डूबेगी ना जो पानी से भारी हो। पानी से भारी क्या है? शरीर। चेतना बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की है, वो डूबेगी ही नहीं पानी में। जिसके पास चेतना है वो नदी पार कर जाएगा। चेतना के ही ऊंचे उठने को, जीवन चेतना के सहारे बिताने को कहते हैं ब्रह्म। अब नाव का मतलब समझ लो। अगर तुम नदी पार कर रहे हो सिर्फ शरीर के भरोसे, ठीक है, तो डूब जाओगे। और अगर तुम नदी पार कर रहे हो चेतना के भरोसे, चेतना की ऊंचाई के भरोसे, तो तुम पार कर ले जाओगे। तो ब्रह्म फिर क्या हुआ? तुम्हारी चेतना की ही ऊंचाई का दूसरा नाम है ब्रह्म। तो ब्रह्म की नाव माने चेतना की नाव। शरीर बन के जीवन नहीं जीना है। शरीर बन के जीवन की नदी में जो उतरा, डूबा। और चेतना बन करके जो जीवन की नदी में उतरा, वो पार कर गया। समझ में आ रही बात?